नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रही दी शो टाइम। दी शो टाइम में आज हम बात करेंगे कोरोना चुनावी वैक्सीन की। जी हाँ, देश में आज दो तरह की कोरोना वैक्सीन चल रही है। पहला कोरोना वैक्सीन, जिसके बारे में आप सभी को मालूम है, इसे सभी लोग लगवा भी रहे हैं और इसे लगवाने के बाद भी घरों में सतर्क रहना पड़ रहा है। तो वहीं कोरोना चुनावी वैक्सीन की बात करें तो आप इसे एक बार लेने के बाद कहीं भी घूम फिर सकते हैं, वो भी बिना मास्क लगाए। आप लाखों की रैलियों में भी जा सकते हैं। आज हम इसी कोरोना चुनावी वैक्सीन के ऊपर बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए खुद कोरोना चुनावी वैक्सीन के आविष्कारक बंटाधार कुमार जी हैं। इनके ही वजह से बिहार में इतनी बड़ी चुनाव सफल हो पाई थी और आजकल ये बंगाल में भी दिख रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये कोरोना चुनावी वैक्सीन है क्या और ये कहाँ मिलती है। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार बंटाधार कुमार जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। तो इस बार कौन जीतेगा बंगाल में, आपको क्या लग रहा है? किसकी लहर है इस बार? कुछ बोला? फिर से पूछो तो इस बार कौन जीतेगा बंगाल में, आपको क्या लग रहा है? कोटबा बहन फारा कोची बोल के हमरा लिए नहीं रहा। हमको बोल के लाया था कि सर हम आपसे पूछेंगे कोरोना चुनावी वैक्सीन है क्या, और तुमको जी पूछ रहा है कि ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी लहर है। हम भविष्य देखने वाला लगते हैं तुमको। आई एम ए कोरोना चुनावी इन्वेंटर, यू अंडरस्टूड? बहन कोटा वाला, यू टॉक टू मी ओनली कोरोना चुनावी। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपसे चुनावी सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको भी मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी गाली देने के लिए। चलिए माफी मांगिए हमसे। पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम कितना लकी आदमी हो। तुम एक कोरोना चुनाव इन्वेंटर से बात कर रहे हो, समझे ना? आज जो बिहार में चुनाव सफल हुआ है वो मेरे वजह से सफल हुआ है, और कुछ हद तक बंगाल में भी मेरे वजह से सफल होने वाला है, समझे? सोचो अगर हम कोरोना वैक्सीन का इन्वेंट नहीं करते तो क्या होता? बिहार में चुनाव नहीं होता, और अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो ये नेता लोग आपस में लड़ रहा होता, और इन लोग के लड़ने की वजह से लॉकडाउन लग जाता बिहार में, समझ गए ना? और अगर लॉकडाउन लग जाता बिहार में तो ये तुम्हारा जो फालतू स्टूडियो दिख रहा है ना, ये बंद हो जाता। और ये तुम्हारा फालतू स्टूडियो बंद हो जाता तो तुम बेरोजगार हो जाते, और तुम बेरोजगार हो जाते तो इसके बाद तुमको खाने के लाले पड़ जाते, इसके बाद तुम मर जाते। सोचो, मैंने तुम्हारा कितना बड़ा काम आसान कर दिया। आप ये बताइए कि कोरोना के चुनावी वैक्सीन के बनाने के बारे में आपने सोचा कैसे? अच्छा सवाल था आपका। देखिए, ऐसा हुआ कि देश में जब कोरोना की महामारी फैली थी ना, तो हर जगह सब जगह लॉकडाउन लग गया, सब भूखे इधर उधर भाग रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। तो मेरे अंदर की आत्मा ने आवाज दिया कि बेटा बंटाधार, तेरे अंदर के जो जिम्मेदार नागरिक है ना, उसे जगा और कुछ कर अपने देश के लिए। तो मैंने किया। मैंने उसी दिन कोरोना की चुनावी वैक्सीन बना दिया। देखिए, आज हर जगह काम कर रहा है। रैलियों में लाखों 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 लोग पहुंच रहे हैं। कहीं भी देख लीजिए, बिहार में भर भर के रैलियां हुआ सिर्फ मेरा चुनावी वैक्सीन के कारण। आज बंगाल में भी हम सप्लाई कर रहे हैं, कुछ हद तक आसाम में भी जा रहा है, सब मेरा ही चुनावी वैक्सीन जा रहा है। वहाँ भी हो रहा है, हमने ट्रेनिंग वहाँ भी दिया है लोगों को, तो वहाँ भी चुनावी वैक्सीन का खोज कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, बना रहा है अपने घर में बैठ के। ये चुनावी वैक्सीन आप साथ में लाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे हम। लेकिन वैक्सीन दिखाने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वैक्सीन जो है एकदम सिर्फ आदमियों के लिए है, ये औरतों के लिए नहीं है। औरत इस वैक्सीन से जितना दूर रहे उतना ही उसके घर के लिए अच्छा रहेगा, समझे? औरतें इस वैक्सीन से दूर क्यों रहेगी? ये वैक्सीन औरतों के लिए नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा ले सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि औरतें इस वैक्सीन से दूर ही रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि जब उसके घर के मर्द ले ही रहे तो औरतों को क्या जरूरी है लेना? इस वैक्सीन से दूर रहे तो ही अच्छा है, उसके घर के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी, समझे? मतलब कि आप वैक्सीन बनाने में भी भेदभाव किए हैं। कुछ बोला? हम भेदभाव करते हैं? ये भेदभाव ना तुम लोग करते हो गए। हम लोग गाँव वालों का बुड़बक समझता है ना, कि औरतें इस कमरे में बंद के ले रहा है। तुम लोग से ज्यादा भेदभाव कोई नहीं करता है, समझे? शहरवन वाला, समझे? बड़ा है भेदभाव करने वाला। हम बिल्कुल भी औरत मर्द में भेदभाव नहीं करते। हम रोज अपनी जनियों को बोलते हैं कि जो शॉपिंग करके आओ, और नहीं जाता तो दूध लपड़ लगा के बोलते हैं जो शॉपिंग करके आओ। हमारा ज्यादा देर रात में ही है तुम, लेकिन एकदम कहीं से भी न लगे कि हम तोरा पे अत्याचार कर रही हो, समझे? बड़ा है इल्जाम हम पे लगा रहे कि भेदभाव करते हैं। तुम अपनी औरतियों को बोलते होगे कि जो हमरा से ज्यादा देर रात में ही है तुम, लेकिन हम करते हैं, समझे? बड़ा
आइंदा से ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि भेदभाव करते हैं। तो अभी तो आपने कहा कि औरतें इस वैक्सीन को नहीं ले सकती है। ये वो क्या है कि इस वैक्सीन का जो टेस्ट है ना बहुत ही कड़क है और हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मतलब इसको पीते के साथ ही एकदम दिमाग टंटना जाता है, एकदम बहुत हैवी डोज होता है, सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम औरत को इस वैक्सीन से दूर रहने के लिए बोल रहे थे, समझे। और मर्द है जो इस वैक्सीन को ऐसे ही गटक जाएगा, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, पहले वैक्सीन आप दिखाइए। अरे दिखाते दिखाते इतना अकबकाते का है? तुम लोग स्टूडियो वाला बहुत अकबकाते हो। कहाँ जाना होता है जो इतने जल्दी में रहते हो? ट्रेन से कैलिफोर्निया जाना होता है तुम लोग को? दिखा रहे हैं, इतना अकबका जाते हो तुम लोग यार। हाँ हाँ निकालिए निकालिए। दिल थाम के बैठ जाइए, मैं कोरोना के काल को निकालने जा रहा हूँ। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, शांति से देखिएगा, फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यह है कोरोना का डोज। ये क्या है? अभी हम फारसी में बोल रहे थे। यही तो है कोरोना की चुनावी वैक्सीन। इसको एक बार लेने के बाद आप लाखों की भीड़ में आराम से घूम फिर सकते हैं बिना मास्क लगाए, और एक दूसरे को फूंक भी सकते हैं मुंह पर। ये तो पानी और गुटखा है। अबे अरे सर, ये पानी और गुटखा नहीं है, ये वैक्सीन है, वैक्सीन। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये है फाकी इसको बोलते हैं, फाकी। इसको मैंने बहुत ही कूट के बनाया है? समझ गए। और इसको ऐसे लेने के बाद इसको भाग जाइए कड़क कड़क। बहुत कड़क है। इसको ले लेने के बाद कोरोना आपके आसपास भी नहीं भटकेगा, समझे। इसको लीजिए, बिंदास होके ऐश कीजिए। यही है आपकी चुनावी वैक्सीन, और नहीं तो क्या। आप इसको हल्के में ले रहे हैं? इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत कड़क है, कड़क। एक बार लेने के बाद कोरोना जिंदगी भर आपको टच नहीं करने वाला है, समझे। अरे इसको बड़ा बड़ा मंत्री लेता है, हम ही तो बांटते थे, समझे। तो आप ये वैक्सीन रोज लेते हैं? अरे हम क्या, हमारा पूरा खानदान ही वैक्सीन लेता है। इस दारू को आप कोरोना चुनावी वैक्सीन बता रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। काहे शर्म आना चाहिए? ये दारू है, आप इसको दारू बोल रहे हैं ना। आप इसको कभी इस्तेमाल करके देखिए, फिर पता चलेगा ये दारू है कि क्या है। अच्छा ठीक है, माने भी कि ये दारू है, तो सोचिए कि ये दारू की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कितना मजबूत होता है, तुमको मालूम है? अगर जो अभी बनाना बंद कर देना, देखिए देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, गरीब हो जाएगा देश, गरीब हो जाएगा। अभी बेरोजगार है ना सब, और बेरोजगार हो जाएगा, भूखे भूखे मरेगा रोड पर ही, समझे। बड़ा है हमको सिखाने वाला, दारू दारू। एक बात बताइए आप कि ये वैक्सीन तो बिहार में बैन है, फिर आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? बैन है? कौन बोल रहा है बैन है? अरे घर घर मिलता है ही, बच्चा बच्चा इसको घर में बनाता है। हम ही तो ट्रेनिंग दिए थे सबको। बैन कहीं नहीं है, सब आराम से मिल रहा है बिंदास होके। और ये पहली बात तो दारू इसको बोलना बंद कीजिए, वैक्सीन है, समझे। बिहार में देखिए कोरोना हुआ है नहीं ना, लेकिन सब जगह हो रहा है। हम सब जगह सप्लाई करने वाले हैं इसको, ठीक है। जहाँ नहीं है हम वहाँ जाके ट्रेनिंग देंगे, बस बिंदास रहिए। कोरोना जल्दी ही देश से खत्म हो जाएगा। और कुछ पूछना है कि समझाए? ठीक है, आपके स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहते हैं आपको कि देखिए, हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमको देश की चिंता है, फिक्र है कि कहीं हम अमेरिका से पीछे न रह जाए। हमको अमेरिका से हर हाल में आगे जाना है, इसलिए हम इस वैक्सीन को बनाए हैं। हम सोच रहे थे कोरोना आ गया है, कहीं कोरोना की वजह से हम पीछे ना हो जाएं, लेकिन नहीं, हमने इसको वैक्सीन को बनाया है। आराम से लीजिए, पीजिए, मस्त रहिए, और हमको देश को आगे ले जाना है। बस टाटा बाय बाय, थैंक यू, हम जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ बंटाधार कुमार जी। ये घर में ही कोरोना चुनावी वैक्सीन बनाते हैं। आप इनकी वैक्सीन भूल से भी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। अगले एपिसोड में किसी और मेहमान से मिलते हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
बेल आइकन प्रेस जरूर करें। नमस्कार।